Welcome back to my YouTube channel. I am RR sir, your physics faculty for class 10. This is third lecture of lesson number 12, electricity. And in this lecture we will be understanding what is electric potential. तो start करते हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दो प्लास्टिक बॉल्स रखे हुए हैं. ये लेफ्ट साइड में जो ऑरेंज वाला बॉल है, मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज्ड है. इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है. और राइट साइड पे जो लाइट ग्रीन बॉल है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि बहुत सारे प्रोटॉन्स है. अब माइनस, लेफ्ट साइड में जो माइनस है वो बॉल और राइट साइड में जो प्लस है ये वाला बॉल. माइनस और प्लस चार्ज हमेशा बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर एक दूसरे से दूर जाएगा? क्या लगता है आपको? ये वाला बॉल लेफ्ट साइड में नेगेटिव है और राइट साइड वाला बॉल पॉजिटिव है, तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना, है ना? अट्रैक्शन आएगा इन दोनों के बीच में. तो देखना, अभी इसको हमको एक दूसरे के पास भेजना है, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. देखना अभी. तो इस तरीके से दोनों अट्रैक्ट हो गए और एकदम एक दूसरे के पास में आ गए. क्यों अट्रैक्ट हो गए? फिर से आप बोलो. क्योंकि एक बॉल जो लेफ्ट साइड वाला ऑरेंज बॉल है, ये नेगेटिव चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है. एंड राइट साइड वाला जो ग्रीन बॉल है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो पास में आ गए. अब इनको अगर आपको दूर करना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों बॉल्स को अगर आपको दूर करना है, ये पॉजिटिव वाले बॉल को आपको दूर ले जाना है, तो क्या लगता है ये अपने आप जाएगा? अपने आप दूर हो सकता है? देखना अभी. बहुत सारा फोर्स लगा के दूर ले जाना चाहोगे तब ये दूर जाएगा, अपने आप तो दूर नहीं जाने वाला है, कि नहीं? अब हमको ये पॉजिटिव वाले बॉल को दूर ले आने का ट्राई करना है. ओके, तो अपने आप नहीं जाएगा बच्चों, हम बहुत फोर्स लगाएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फिर थोड़ा मेहनत करके फिर ये दूर जा रहा है. देखो, थोड़ा हमने ज़्यादा मेहनत किया तो ये फाइनली पॉजिटिव वाला जो ये जो था ना चार्ज, यानी पॉजिटिव वाला जो बॉल है राइट वाला, वो दूर हो गया. लेकिन अपने आप दूर नहीं हुआ, हमने खींचा, हमने बाहर से एनर्जी दिया, तब ये बॉल दूर हो रहा है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. तो इस कंसेप्ट से एक डेफिनेशन मैं आपको पहले बता दूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहां पे देखो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल्सो गिव इट्स यूनिट. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल. उससे पहले बेसिक में जाते हैं थोड़ा, जो हमने देखा. when two charges are brought near to each other, like charges repel, like charges they repel each other. एक मिनट, इसको अंडरलाइन करते हैं. रिपल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिपल का मतलब होता है, और लाइक चार्जेस का क्या मतलब होता है? मतलब अगर दो एक जैसे चार्ज है, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक माइनस चार्ज है, दूसरा भी माइनस चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे बच्चों, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे. और एक जैसे है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक. और रिपल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं. अट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता है ना, उसकी तरफ आएंगे. ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. ओके, एंड आगे क्या लिखा है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? उसके बाद इफ वन चार्ज इज फिक्स्ड, जैसा कि हमने ये वीडियो में देखा,
अगर मैं ये नेगेटिव वाले चार्ज को यहीं पे रहने देता हूँ, ये वाला जो रेड लेफ्ट साइड में जो ऑरेंज बॉल है, और मुझे इसको दूर ले जाना है, ये वाले बॉल को, ग्रीन वाले बॉल को दूर ले जाना है, तो वो मेरे लिए इजी नहीं होगा। क्यों इजी नहीं होगा? क्योंकि इस ग्रीन बॉल को ये ऑरेंज वाला बॉल अपनी तरफ खींच रहा है। तो दूर ले जाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू गिव सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर डेफिनेशन। ठीक है, सो इफ वन चार्ज इज फिक्स्ड, हमने वो ऑरेंज वाले बॉल को फिक्स कर दिया मान लेते हैं, एंड अनदर चार्ज इज ब्रॉट नियर और फार अगेंस्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन, वर्क इज डन। वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सो दिस इज अवर डेफिनेशन बच्चों। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगेंस्ट वर्ड क्यों आ रहा है, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए बच्चों, ये देखो नेगेटिव था, ये वाला बॉल लेफ्ट साइड में नेगेटिव था और राइट साइड वाला बॉल पॉजिटिव था। तो अगर मुझे इसको खींच के ले जाना है दूर, तो मैं किस साइड ले आ रहा हूँ खींच के? स्क्रीन पे राइट साइड ले आ रहा हूँ, इधर कर्सर जा रहा है उधर। लेकिन इस बॉल को कौन खींच रहा है? ये ऑरेंज बॉल किधर खींच रहा है? लेफ्ट साइड खींच रहा है। तो मैं खींच रहा हूँ अपोजिट साइड, मैं पुल कर रहा हूँ इसको राइट साइड में, मीन्स अगेंस्ट, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ये रेड वाला ऑरेंज वाला बॉल ग्रीन बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं कहाँ खींच रहा हूँ? उसके अपोजिट साइड खींच रहा हूँ, यानी कि स्क्रीन पे आप देखो इस साइड खींच रहा हूँ, राइट साइड कर्सर के साइड। इसको बोलते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमको याद करना और समझना, है ना? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहीं पे आप देखो स्क्रीन पे, ठीक है? एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पहले से प्रेजेंट है। ध्यान से देखना, एक प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इनफाइनाइट। ध्यान से देखना, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब बहुत दूर है ये दोनों पॉइंट, क्यू चार्ज और ये पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक और चार्ज है, एक और इलेक्ट्रिक चार्ज है स्मॉल क्यू। ध्यान से देखना, ये रहा स्मॉल क्यू चार्ज। अब मुझे क्या करना है बच्चों? इस स्मॉल क्यू चार्ज को उठा के यहाँ पे लाना है इधर। तो अपने आप तो आएगा नहीं, ये चार्ज अपने आप तो इधर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखो क्यों नहीं आएगा, रीजन, रीजन समझ लो। क्योंकि क्योंकि बच्चों ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? एक मिनट, अभी आपको आ जाएगा समझ। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दिस चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में कैपिटल क्यू, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्या लगता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में आएंगे या एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे? क्या लगता है आपको इलेक्ट्रिक फिजिक्स के हिसाब से? हमेशा ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे ना बच्चों। यानी ये चार्ज इसके पास नहीं आना चाहेगा ना। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दीज टू चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज, दीज टू चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कभी एक दूसरे के पास में नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के पास में नहीं आएगा। सो आई हैव टू डू सम वर्क। अब मैं अगर इस चार्ज को पकड़ के इधर लाता हूं, ऐसे ला रहा हूं, देखो इसके पास में ला रहा हूं, तो ये वाला चार्ज उसको बोल रहा है कि भाई इधर नहीं आना है। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे के पास नहीं आते, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो मैं फिर भी जबरदस्ती इसको उठा के ला रहा हूं इसके पास में, मतलब आई एम डूइंग सम वर्क। समझ रहे हो? वापस से डेफिनेशन देखो, वर्क, यहां पे देखना डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट यानी देखो हम इस चार्ज को यहां से उठा के ऐसे ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, देखो मेरा ये कर्सर को, लेकिन ये वाला चार्ज क्या चाहता है कि ये चार्ज वापस दूर चले जाए उससे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम बोल रहे हैं नहीं हम दूर नहीं जाने देंगे, हम उसको तुम्हारे पास में लेके आएंगे ऐसे, लाइक दिस। तो हम अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, है ना। और कहां से ला रहे हैं, यहां देखो दूसरी लाइन, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम, ये रहा इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला पॉइंट, ये रहा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहां से हम उठा के उसको कहां ले गए बच्चों, इधर। समझ में आ रहा है? जस्ट लुक हियर, हम ये वाले पॉइंट से चार्ज को उठा के इधर ले गए। वापस देखो, ये चार्ज यहाँ पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, यहाँ से उठा के हम ले जा रहे हैं उसको यहाँ पे। सो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे लाने में जो हमने वर्क किया, काम किया, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए पूरी स्टोरी क्या है? सो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, पहले तो अच्छे से समझ लो। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट डाउन कर लो इसको, डेफिनेशन को यहां तक। अब हम बात करते हैं उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। रेडी? नोट डाउन हो गया आपका? चलो फॉर्मूला देखते हैं। नाउ जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, दैट इज वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी W, चार्ज का सिंबल क्या है बच्चों, Q है ना, वर्क का सिंबल क्या है, W है, तो वर्क का सिंबल W है, चार्ज का सिंबल Q है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला मिल गया मुझे, V इक्वल टू W बाई Q। अब W मतलब कि वर्क होता है, और आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, वर्क किस में मेजर करते हैं, जूल में। और चार्ज तो आपको पता ही, आपने पहला वीडियो देखा है ना, तो चार्ज मेजर किस में करते हैं, कूलम में। तो यूनिट क्या हो गया वोल्टेज का, इसका यूनिट क्या हो गया, V का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। समझ में आ रहा है कैसे आया? वापस देखो इधर, अब एकदम यहाँ पे ध्यान दो। देखो फॉर्मूला में ऊपर क्या लिखा है, वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल। फिर देखो फॉर्मूला में नीचे क्या लिखा है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो फाइनली यूनिट आ गया J अपॉन सी, दैट इज जूल अपॉन कूलम। किसका यूनिट है ये यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है, इसका एक यूनिट होता है वोल्ट। कहाँ से ये नाम आया वोल्ट, तो एलेजेंड्रो वोल्टा करके इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनकी याद में। ठीक है, ही वाज अ फिजिसिस्ट ऑफ फ्रॉम इटली, एलेजेंड्रो वोल्टा। तो वोल्ट भी चलेगा आपको, अगर J बाई सी नहीं याद है तो क्या लिख सकते हो, सिंपली यू कैन राइट V, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? पूरा थियरी नोट डाउन कर लो अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एक एग्जांपल दिखाना है मुझे आपको। देखो बच्चों, यहाँ पे दो खाली ग्लास है, दोनों ग्लास के बीच में मैंने एक पाइप लगा दिया है, दोनों पाइप, दोनों ग्लास के बीच में होल करके एक पाइप लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पानी भरूंगा एक ग्लास में, और दूसरे पाइप को यहाँ से मैंने बंद कर रखा है। ठीक है, मैं पानी भरते जा रहा हूँ, भरते, पूरा पानी पानी भर चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ये हैंड्स यहाँ से हटाऊंगा ना लेफ्ट साइड से, देखना क्या होगा, प्रोसेस देखो आप लाइव। पानी कब तक जाएगा उसमें, वो वही समझने की बात है यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे हो गया है स्टॉप पानी जाना। क्यों स्टॉप हो गया? तब तक पानी जाएगा जब तक दोनों ग्लास में पानी का लेवल सेम नहीं हो जाएगा। एक बार लेवल सेम हो गया तो पानी फ्लो होना बंद हो गया, राइट साइड वाले ग्लास में से लेफ्ट साइड वाले ग्लास में नहीं जा रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखना अभी, अब देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है इधर ऊपर, देखो इधर ये स्क्रीन पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे है प्लस प्लस प्लस। तो ऑटोमेटिकली माइनस वाला चार्ज प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्लस वाला चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना, है ना? समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नीचे गिर जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो आपको समझ में आ गया होगा। पानी का एग्जांपल आपने देखा, ठीक है? क्लियर? तो इसको एक बार देख लेते हैं, एक मिनट डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हम आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पे। स्क्रीन पे आप देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले, द चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब ये वाला एग्जाम्पल देखना अभी। अभी ये जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे सेल लगाया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है। तो पॉजिटिव और माइनस यानी एक दूसरे से अलग हो गया, ऑपोजिट हो गया। इस डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है? यही डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन हमने देख लिया। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, तो वो अपने आप नहीं जाएगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे पानी अपने आप फ्लो नहीं हो रहा था, है ना? एक गिलास खाली था, एक गिलास भरा हुआ था, आपने एग्जाम्पल देखा था अभी, इसलिए पानी फ्लो हो रहा है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी अपने आप फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज तब फ्लो होगा बच्चों जब एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में, सुनना ध्यान से, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर वोल्टेज का डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाता हूँ, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ठीक है? दीज आर द टू पॉइंट्स। अब मान लेते हैं कि यहाँ का जो क्या बोलेंगे ना, यहाँ का वोल्टेज है 5 वोल्ट। कितना वोल्टेज है? यहाँ का वोल्टेज है 5 वोल्ट। और बच्चों यहाँ का वोल्टेज होता है, मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट। 10 क्या 9 ही बनाए थे इसको, वो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ का वोल्टेज है 9 वोल्ट। अब क्या लगता है बच्चों, 9 वोल्ट है और इधर 5 वोल्ट है, कहाँ से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? क्या लगेगा आपको, क्या लगता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएगा, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक बच्चों? इसका आंसर आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताओगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 5 वोल्ट ये रहा, 9 वोल्ट ये रहा आपके सामने। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जाएगा
नीचे, अगर आप करंट को ऊपर ले जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है। इससे क्या पता चलता है आपको कि ये 5 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा आंसर राइट है जरूरी नहीं है, ये आपको सोचना है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट कैसे आएगा? करंट जाएगा उल्टा, है ना। अब राइट आंसर क्या है वो आपको सोचना है बच्चों, कमेंट करके मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आप सोचो आगे। सो चार्जेस मूव ओनली इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी और कंसिस्टिंग ऑफ सेल। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है? ये बनता है बैटरी की वजह से। मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, सेल की वजह से। ये सेल की वजह से बनता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे, when a cell is connected to a conducting circuit, the potential difference sets the charge in motion। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे तुम सेल को कनेक्ट करते हो, क्या लिखा है? when a cell is connected in a circuit, the potential difference sets the charge in motion। इन मोशन। जैसे ही तुम सेल लगाते हो सर्किट में, तो उस सेल की वजह से उस सर्किट का जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और कहां से कहां मूव होगा? आपका आंसर शायद ये रहा। इस डायरेक्शन इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है बच्चों, आंसर मिल गया आपको? ये 9 वोल्ट और 5 वोल्ट वाले का आंसर मिल ही गया होगा, तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, है ना। नेक्स्ट, definition of electric potential difference। Electric potential difference definition: the work done per unit charge in moving a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को अगर ले जाना है, इसमें जो काम करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये रहा उसका फॉर्मूला आपके सामने, V इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला बच्चों? W बाई Q। हमेशा याद रखना है आपको ये फॉर्मूला को। V इक्वल टू W बाई Q। W मीन्स वर्क एंड Q मीन्स चार्ज। सो दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, Q को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। सो वी कैन सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन दिस मैनर, W इक्वल टू QV, राइट। आई थिंक दिस इज अ लॉट इजियर वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला। कैसे आ गया? ये Q को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ये Q को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे ना V के साथ, समझ रहे हो? ये Q इधर, ये जो Q है इसको इधर V के बाजू में मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल टू QV, ठीक है। ये उसका आपका फॉर्मूला रेडी है। W मीन्स वर्क, Q मीन्स चार्ज एंड V मीन्स वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा अगर सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज भी कभी मूव नहीं होगा, है ना। समझ गए? अगर ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, अगर 9 वोल्ट और 5 वोल्ट है तो ही यहाँ से यहाँ जाएगा ना, 9 से 5 पे जाएगा। अगर दोनों 9 वोल्ट होते तो कुछ होता क्या? कहीं नहीं जाता, कोई कुछ फ्लो ही नहीं होता। अगर ये भी 9 वोल्ट होता, ये भी 9 वोल्ट होता तो कुछ फ्लो नहीं होता। जैसे वो पानी का एग्जाम्पल देखा हमने, अगर दोनों दोनों ग्लास भरे हुए रहेंगे तो पानी फ्लो कैसे होगा? याद आ रहा है आपको कौन सा एग्जाम्पल? ये वाला ग्लास वाला एग्जाम्पल। अगर दोनों ग्लास भर दिया हमने, इस तरीके से भर गए, तो अब पानी फ्लो थोड़ी होगा। यानी पानी फ्लो होने के लिए एक ग्लास खाली होना जरूरी है ना, या फिर कम भरा होना जरूरी है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए दोनों पॉइंट का वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों का वोल्टेज सेम नहीं होगा। सेम होगा तो, अगर दोनों वोल्टेज सेम होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?
ओके, सो आपको समझ में आ ही गया होगा होपफुली, एंड आई एम आर आर सर, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक. इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर बच्चों. एंड 11-12 साइंस के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग इन ऑल माई वीडियोज़. ये यूट्यूब चैनल है, आप अपने 11-12 साइंस के कोई भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो भी है उसको आप बता देना, ये चैनल पे आपको 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड सिलेबस फिज़िक्स का मिलेगा. इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने. और इसका अगर वीडियोस आपको चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये इसके जो वीडियोस है वो हमने पब्लिकली नहीं रखा है. इट्स हिडन, इट्स बीइंग अपलोडेड इन अ हिडन वे, राइट. तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. एंड सेकंड थिंग, दिस इज लास्ट थिंग, दिस इज अवर गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन. इसको आप डाउनलोड कर लेना बच्चों. इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है. इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेंगे. उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना वही नंबर पे, तो मैं आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दूंगा, ठीक है. सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.